और मैंने उसे आईडी का पासवर्ड भेज दिया और जैसे ही उसने ऐसा बोला मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो शुरू से ही मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं अपनी स्कूलिंग के टाइम से ही अर्न मनी ऑनलाइन वाली बहुत सारी वीडियोस देखा करता था। तो मुझे बहुत छोटी एज पे ही ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे तरीके पता हो गए थे, जैसे ड्रॉप शिपिंग, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग ना कि व्लॉगिंग, वीडियो एडिटिंग और भी बहुत कुछ। इन सारे तरीकों में से मैंने वीडियो एडिटिंग को चुना क्योंकि बाकी सारे तरीके या तो बहुत महंगे थे या तो बहुत कॉम्प्लेक्स। और अब मैंने वीडियो एडिटिंग के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखना शुरू कर दिए और अब मुझे वीडियो एडिटिंग सीखते और करते पूरे 1 साल होने को थे। और गेस करो इस 1 साल में मैंने कितना कमाया होगा? 10,000, 20,000? ना, पूरे 200 रुपए। हाँ, 200 रुपए, और वो भी क्लाइंट्स से नहीं, दोस्तों से। मैं अपने दोस्तों के लिए रील्स एडिट कर दिया करता था, जिसके बदले वो मुझे 10-20 रुपए दे दिया करते थे। क्योंकि मैं कैपकट पर एडिट किया करता था तो क्लाइंट्स मेरे आसपास भी नहीं भटकते थे। हाँ, मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि कैपकट पे एडिट करने के कोई पैसे नहीं मिलते। अब मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एडिटिंग के लिए एक पीसी या लैपटॉप लेना ही है। मैंने सोचा था 3-4 महीने मजदूरी करूंगा, अगर महीने के 10,000 भी मिलते हैं तो 4 महीने में 40,000 हो जाएंगे और ये 40,000 जमा करके मैं 60-70 हजार का एक लैपटॉप तो ले ही सकता हूँ। अगली सुबह जब मैंने ये बात घर पर बताई तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया और बोले कोई जरूरत नहीं काम करने की, चुपचाप घर पे बैठ के पढ़ाई कर। अब मेरा मजदूरी वाला आइडिया तो फ्लॉप हो चुका था, इसलिए मैं पैसे कमाने के दूसरे तरीके ढूंढने लगा। अब धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, तभी मुझे पता चला कि मेरे गांव में एक लड़के के पास एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 40 के सब्सक्राइबर्स भी हैं और वो इसे बेचना चाहता है, और वो भी बहुत सस्ते में, क्योंकि वो चैनल डेड हो चुका था और उसे पैसों की बहुत जरूरत भी थी। मुझे इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे चैनल खरीद लूं और किसी को बेच दूं, वो भी महंगे में। फिर मैंने उस लड़के से बात करी और उससे वो चैनल खरीद लिया, वो भी सिर्फ 2,000 में। अब मेरे पास चैनल आ चुका था, अब बस देर थी तो एक बायर मिलने की। उसके बाद तो बायर्स के लिए मुझे बहुत पहले से ही पता था कि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे पेजेस होते हैं जो यूट्यूब चैनल खरीदते और बेचते हैं। तो सिंपली मैं इंस्टाग्राम पे गया और सर्च किया YT चैनल बायर्स, और मुझे जितने भी पेजेस दिखे मैंने सबको मैसेज कर दिया है, आई एम प्रवीण एंड आई हैव अ यूट्यूब चैनल एंड आई वांट टू सेल इट, डू यू इंटरेस्टेड? और मैं बैठकर चुपचाप इंतजार करने लगा। थोड़ा ही टाइम बीता था कि मुझे डीएम्स आना शुरू हो गए, लेकिन बायर्स के नहीं, स्कैमर्स के। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि चैनल बाय सेल बिजनेस में बहुत ज्यादा स्कैम होता है और इन स्कैमर्स को पहचानने का तरीका भी बहुत आसान होता है। तुम इन्हें कोई भी प्राइस बोलोगे, ये उसमें से 2-4 हजार कम करवा के डील डन कर देंगे। तुम चाहे 5,000 बोलो या 50,000, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन्हें तो पैसे देने ही नहीं। मैं इन स्कैमर्स से बात कर ही रहा था, इतने में ही मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, यू वांट टू सेल योर चैनल? मैंने बोला हाँ। उसने बोला अपने यूट्यूब स्टूडियो का एक स्क्रीनशॉट भेजो। मैंने उसको भेज दिया। फिर हमने काफी देर तक बातचीत करी। फिर उसने बोला कितने में दोगे? मैंने बोला 25,000 में। उसने बोला भाई ये तो बहुत ज्यादा है। फिर मैंने बोला कितना दे सकते हो? फिर उसने बोला 15,000। फिर मैंने बोला ना तुम्हारी ना मेरी, 20,000 में डील डन करो। उसने बोला ठीक है। ये बंदा मुझे जेन्युइन लग रहा था क्योंकि ये नॉर्मल स्कैमर्स से बहुत ज्यादा नेगोशिएशन कर रहा था। फिर इसने मुझे बोला ठीक है फिर भेजो जीमेल और पासवर्ड। मैंने बोला भाई ऐसे कैसे, एडवांस देने पड़ेंगे। एडवांस का नाम सुनते ही वो बौखला गया और बोला भाई हम चैनल बाय और सेल का बिजनेस बहुत पहले से करते आ रहे हैं और हम कभी भी किसी को एडवांस नहीं देते। लोगों को जैसे ही एडवांस मिलते हैं वो हमें ब्लॉक करके गायब हो जाते हैं। और फिर वो बोला बेचना हो तो बेचो, नहीं तो कोई बात नहीं, और वो डील कैंसिल करने लगा। मुझे लगा ठीक ही तो कह रहा है, भाग जाते होंगे पैसे खाकर, और मैं उसकी बातों में आ गया क्योंकि मुझे उसका एडवांस न देने का रीजन भी ठीक ही लग रहा था, और दूसरी बात मैं इतनी अच्छी डील कैंसिल नहीं करना चाहता था। और मैं पिछले स्कैमर से बात कर करके इतना थक गया था कि मैंने इससे कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह भी नहीं मांगा। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि कैसे भी करके मेरा ये चैनल बिक जाए और मुझे मेरे पैसे मिल जाएं। और यही सोचकर मैंने आखिरी बार उससे बोला देख भाई चीट मत करना, और मैंने उसे आईडी का पासवर्ड भेज दिया। जैसे उसे आईडी का पासवर्ड मिला उसने बोला क्या तुम्हारे पास कोई और चैनल है? मैंने बोला नहीं है, और भाई जल्दी से अब मेरे पैसे भेज। उसने बोला रुक भाई पहले चेक तो कर लूं, और जैसे ही उसने ऐसा बोला मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया।
मेरे फोन में उस वक्त चार्ज कम था तो मुझे लगा हो गया होगा स्विच ऑफ, तो मैं अपने फोन को लेकर चार्जर की तरफ भागा और फोन को चार्जर से कनेक्ट किया, लेकिन मेरा फोन नहीं खुला क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं फैक्ट्री रीसेट पर चला गया था। और फिर मुझे समझ आया कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है और मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मैंने उस टाइम पे बहुत सारी गलतियां करी थी जिस वजह से ऐसा हुआ, और दूसरा ये कि मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था, मुझे चीजों की उतनी समझ नहीं थी। तो तुम भी अगर कभी कोई ऑनलाइन डील करते हो तो ये कुछ बातें हैं जिनका तुम ध्यान रख सकते हो। सबसे पहले तो सामने वाले से उसकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगो और उसे गूगल पर ले जाकर चेक करो कि वो कहीं जस्ट कोई गूगल से डाउनलोडेड इमेज तो नहीं। और दूसरा, उससे एडवांस मांगो, और अगर एडवांस देने से मना करे तो उससे सिर्फ ₹1 मांगो। इससे तुम्हें उसका रियल नेम, नंबर और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। और अगर वो ₹1 देने से भी मना कर रहा है तो वो 100% फ्रॉड है। तो ये थी मेरी लाइफ की पहली डील जिसमें मुझे 2000 का चूना लगा। और ये मेरी YouTube की पहली वीडियो है, तो बताना जरूर कैसी लगी तुम्हें, और अगर अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।